हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज पढ़ने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कब मतलब सल्तनत काल में हुआ था। सल्तनत काल का जो है पहला शासक हुआ है। और जो है इसका टाइमिंग पीरियड जो है 1206 से 1210 के बीच में हुआ है। इसके अलावा बात करें कि कहाँ का था, कहाँ से आया था। ठीक है। तो जो वो था ना मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। और मोहम्मद गौरी जो है गजनी का शासक था, उसका गुलाम था। ठीक है, गौरी का गुलाम। क्या था कि ये इसके माता पिता जो है गरीब थे, तो उन लोगों ने अब्दुल अजीज कोकी को जो है इसको बेच दिया था। ठीक है, इसे उसको बेच दिया था, तो जो कि फारस का था। ठीक है, फारस में बेच दिया था। किसको बेचा था? मोहम्मद गौरी को। गौरी का गजनी का था। ठीक है, और गजनी ने इसको अपना गुलाम या दास बना लिया था। आगे चल के क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो है इसको मलिक व सिपाही सालार की दो उपाधियां भी देता है। ठीक है, और ये जो है 1192 से 1206 तक जो है प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है, लाहौर का क्षेत्र इसको दिया गया था। उसके अलावा फिर आगे चल के 1206 से 1210 के बीच में जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का जो है संस्थापक होता है। ठीक है, इसने एक वंश की स्थापना करी, वो था गुलाम वंश या मामलुक वंश। ठीक है, गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। उसके आगे चल के जो है पीलबख्श की उपाधि ली थी। पीलबख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। ठीक है, पील मतलब हाथी। ठीक है, पीलबख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, ये उपाधि ली थी इसने। कुरान का मतलब कुरान का अध्ययन करने वाला। इसके अलावा बात करें तो भारत में जो है तुर्की राज्य का जो संस्थापक है, किसका? तुर्की राज्य का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। और आगे चल के क्या होता है कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम बनता है, गुलाम तो है ही है। ठीक है, लेकिन इसके जो है मोहम्मद गौरी के तीन गुलाम थे मुख्य जो। ठीक है, जो कि इसके प्रतिद्वंदी थे दो। और एक तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ही था गुलाम। ठीक है, मोहम्मद गौरी का। दूसरा नासरुद्दीन कुवाचा। तीसरा ताजुद्दीन अल्दोज। ठीक है, नासरुद्दीन कुवाचा को सिंध का क्षेत्र दिया था मोहम्मद गौरी ने। और ताजुद्दीन अल्दोज को गजनी का क्षेत्र दिया था, और तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का। तो ताजुद्दीन अल्दोज के साथ तो जो है इसका हमेशा संघर्ष रहा है। नासरुद्दीन कुवाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया था इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये तो कुछ टाइम के लिए शांत हो गया था, पर कुछ नहीं बोला था उसने। लेकिन ताजुद्दीन जो यल्दूज है वो गजनी का शासक था, गजनी का क्षेत्र मिला था। वो चाहता था कि दिल्ली का क्षेत्र भी हमें ही मिले। ठीक है, दिल्ली का क्षेत्र भी हमें ही मिले। लेकिन क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन लाहौर का शासक था, तो उस फिर दिल्ली में उसने दिल्ली सल्तनत पर अपने वंश की स्थापना करी, गुलाम वंश है, मामलुक वंश की। ठीक है, और ये जो है 1206 से 1210 के बीच में जो है शासक रहा है। ठीक है, इसने कोई बड़ी बड़ी उपाधियां वगैरह कुछ नहीं लिया अलग से, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ताजुद्दीन अल्दो जो है गजनी का शासक था। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद जो है इसको गजनी में मतलब कुछ विद्रोह हुआ तो इसके खिलाफ, तो ये भाग के पंजाब आ गया था। पंजाब में जो है ऐबक ने इसको जो है हरा दिया था। ठीक है, हरा दिया था। और फिर कुछ टाइम बाद ये भाग के फिर से गजनी चला गया था ताजुद्दीन एल्दोज। इसके बाद जो है हसन निजामी का नाम सुना होगा। हसन निजामी का एक जो वो है ग्रंथ। ठीक है, उन्होंने लिखी ये रचना है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर एग्जाम में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। तो हसन निजामी जो है इनके ही दरबार में रहता था। और इसके बाद जो है इसकी उपलब्धियां क्या थी, इसकी अन्य उपलब्धियों की अगर बात करें तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का नाम सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, कई एग्जाम में आ चुकी है ये क्वेश्चन। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है ये कहाँ पे? दिल्ली में है। पहली बात ये ध्यान रखना, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे? दिल्ली में है। उसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण ऐबक ने करवाया है। ठीक है, और मस्जिद है एक। दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है, राजस्थान में। और इसका भी निर्माण, ये भी मस्जिद है, इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। तो इसके बाद जो है 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान एक घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, मतलब एक खेल है। आधुनिक बात करें पोलो की तरह, घोड़े पर
जो प्रतिद्वंदी होते हैं घोड़े पे बैठ के खेलते हैं, ठीक है? तो घोड़े से गिर के इसकी मौत हो गई थी। तो आगे चल के जो है लाहौर में इसको दफनाया गया था, ठीक है? और इस तरह से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी कुछ अच्छा हो, मतलब उनको भी पढ़ने को मिले ये चीज़ें, और इससे बाहर चीज़ें कुछ भी जाएँगी नहीं। कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें, सारे फैक्ट हैं इसमें, मतलब। और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, नोट्स बनाते जाइएगा। मैं एक के बाद एक सीरीज़ ला रही हूँ, मतलब लगातार हिस्ट्री के जो हैं टॉपिक आएँगे अब, ठीक है? तो आप लोग भी नोट्स बनाते जाना साथ-साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे मतलब जैसे ही वीडियो डले आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए, नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिए लिंक, तो वो लोग भी इससे जुड़ जाएँ। थैंक यू।